माँ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक प्रधानाचार्य होने के नाते बच्चों की क्या क्या नटखट समस्याएं होती हैं, उनमें से एक समस्या को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मैं श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा में प्रारंभ से ही फाउंडर उप प्रधानाचार्य रहा। श्रीजी बाबा विद्यालय 2 साल श्रीजी बाबा आश्रम भूतेश्वर में चला। उसके बाद गोवर्धन रोड पर मथुरा से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर बाकुलपुर गांव के पास शिफ्ट कर गया। मान्यवर रज्जू भैया जी ने शिलान्यास किया था, पहली ईंट रखी और जब उसकी बिल्डिंग बनने लगी तो बिल्डिंग बन रही थी और पहले विद्यालय के पहले 3 वर्ष थे। तो 3 वर्ष में एक वहाँ पर समस्या ये थी कि बिल्डिंग बन रही थी, ईंट गिट्टी पत्थर और जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सब इधर उधर बिखरा हुआ था। वहीं पर टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाए थे। विद्यालय जब नए भवन में शिफ्ट हुआ तो टॉयलेट्स प्रॉपरली सेट नहीं हुए। जो टेम्परेरी टॉयलेट्स बने थे उनके साथ में एक टिन शेड पड़ा हुआ था और टिन शेड के लिए 2 कॉलम लगाए हुए थे, 2 पिलर लगाए हुए थे और बच्चों को उन टॉयलेट्स को यूज करने की परमिशन दी गई। तो बच्चे वहाँ जाते थे, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं। तो उन्होंने जो कॉलम थे जिन पर टिन शेड था और वहीं पर जो टॉयलेट्स थे तो उन कॉलम्स को हिलाना शुरू कर दिया और जो भी जाता तो उनको हिलाने की कोशिश करता, जो भी जाता उनको हिलाने की कोशिश करता। धीमे धीमे वो कॉलम से एक कॉलम उसमें हिलने लगा और हम को ये मालूम नहीं चला कि इनमें एक कॉलम हिल रहा है। सुबह सुबह हम विद्यालय पहुंचे। उसके जो प्रधानाचार्य जी हैं डॉक्टर अजय जी शर्मा और मैं दोनों ही बाकुलपुर गांव जो आधा किलोमीटर दूरी पर है वहां पर प्रातःकाल हम संपर्क के लिए निकल गए। जब हम संपर्क के लिए निकल गए तो हम बाकुलपुर गांव में थे, तभी जो विद्यालय का स्वीपर, एक ही उस समय स्वीपर हुआ करता था जिसका नाम था ओमी स्वीपर हुआ करता था, वो दौड़ करके साइकिल से बाकुलपुर गया और वो इतना हांफ रहा था। हमारे पास जब पहुंचा वो साइकिल को उसने तुरंत छोड़ दिया, साइकिल गिर गई और वो इतना हांफने लगा कि वो अपनी बात नहीं कह पा रहा था। हमने उससे पूछा, ओमी बताओ क्या बात है, ओमी बताओ। तो उसने कहा कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चे के चोट लग गई, ऐसा उसने कहा। तो हम दोनों ने यानी डॉक्टर अजय जी शर्मा और मैंने कहा कि चलो तुरंत स्कूल चलते हैं। और वहाँ से चूंकि हम पैदल गए थे तो पैदल पैदल हम तेजी से हम स्कूल पहुँचे। तो हमने क्या देखा कि जो कॉलम हिलता था उसको एक बालक नवीन सिंह बालक, वो 10th क्लास का बालक था, उसने उसको हिलाया। चूंकि वो स्पोर्ट्समैन भी था, उसमें ताकत थी और इतना तेजी से ताकत से हिलाया कि वो जो कॉलम जब गिरा तो उसकी थाई पर गिर गया, उसके पैर पर थाई पर गिर गया और उसकी थाई को, उसकी जंघा को उसने कॉलम ने काट दिया। क्यों, वो चौकोर था तो एक जो किनारा था उसने उसकी जंघा को काट दिया और उसमें ऐसी स्थिति बन गई कि उसकी टांग केवल और केवल 2-3 इंची स्किन से केवल लगी जुड़ी रह गई, अदरवाइज टांग अलग हो गई थी और जो थाई की बोन थी, टांग की हड्डी थी, वो चूरा बन गई।
और बालक वहाँ पड़ा हुआ था। वहाँ पर 2-3 आचार्य माने टीचर्स पहुँच गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बच्चे को उठा सके। हम पहुँचे, हमने देखा, हम भी सन्न रह गए, परेशान। और उस समय कमाल की बात ये हमने देखी कि उस थाई में कहीं ब्लड नहीं निकला, खून नहीं निकला। और हमने उस टांग को पकड़ा। नवीन सिंह क्योंकि स्पोर्ट्समैन था, वो फॉर्चुनेटली बेहोश नहीं हुआ। 2-3 जो टीचर्स हैं उन्होंने नवीन सिंह को उठाया। एक टीचर ने उस जो लेग थी उसको उसकी टांग को उठाया और बहुत धीमे से जो स्कूल की गाड़ी थी उसमें हम उस बच्चे को लेकर के मथुरा गए 3 किलोमीटर की दूरी पर। और मेहता नर्सिंग होम है, वहाँ पर हमने गाड़ी को रोका और इतने समय में हमने उनके गार्जियन को फ़ोन कर दिया, क्योंकि गार्जियन वहीं मेहता नर्सिंग होम जो कृष्णा नगर में वहीं रहते हैं, तो गार्जियन भी मेहता नर्सिंग होम पहुँच गए। जब गाड़ी वहाँ खड़ी थी तो हमने डॉक्टर साहब को अप्रोच किया, डॉक्टर राकेश मेहता निकल कर के आए। वो गाड़ी में अंदर गए और उन्होंने जैसे टॉवेल को हटाया और उसकी कंडीशन देख करके बोले, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बच्चे को आप मेथोडिस्ट मिशन ले जाइए। मेथोडिस्ट मिशन गायत्री तपोभूमि पर वृंदावन रोड पर उस समय स्थित हुआ करता था। आज मेथोडिस्ट हॉस्पिटल बंद हो गया है, अब नहीं है वहाँ पर। उस बच्चे की कंडीशन को गार्जियन ने भी देखा, उसका फादर जिसकी वो संतान नवीन सिंह एक्चुअली है, उस समय उस फादर ने भी देखा और कंडीशन को देख करके फादर भाग गया, वो रुका नहीं। अब उसके कंडीशन को देख करके वो फादर वहाँ से भाग गया। हम देखें कि भाई उसके फादर कहाँ हैं, उसके पिता कहाँ हैं, तो वो नहीं था। लेकिन चूंकि हमको ये मन में आया कि भाई इस बच्चे की टांग को बचाना है, इस बच्चे को बचाना है, तो उस समय मैनेजमेंट से भी हमारी वार्ता चल रही थी। तो मैनेजमेंट ने कहा इसको दरेसी हॉस्पिटल ले जाइए। दरेसी हॉस्पिटल मेथोडिस्ट मिशन हॉस्पिटल के कंपैरिजन में उस समय वो थोड़ा साधारण हॉस्पिटल था, लेकिन हमने जिद की, स्पेशली मैंने जिद की, नहीं इस बच्चे को हम मेथोडिस्ट मिशन ले जाएंगे। वहाँ डॉक्टर थॉमस उस समय बहुत बड़े अच्छे सर्जन हुआ करते थे और हम वहाँ पहुँचे और डॉक्टर थॉमस ने उस बच्चे को देखा, बच्चे की कंडीशन को देखा और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को बचाओ, इसकी टांग को बचाओ। और उस बच्चे का वहाँ ऑपरेशन हुआ तो अप्रॉक्स 4 घंटे ऑपरेशन चला। 4 घंटे बाद वो बालक बाहर आया और आईसीयू में था। उसको 2 घंटे में होश आया। 2 घंटे में जब होश आया तो उसने सबसे पहले, और जो उसके मुंह से निकला कि आचार्य जी कहाँ हैं, प्रधानाचार्य जी कहाँ हैं। यानी मुझे आश्चर्य हुआ कि उस बालक को अपने पिता को याद करना चाहिए था, उस बालक को अपनी माँ को याद करना चाहिए था, लेकिन उस बालक ने अपनी माँ और अपने पिता को याद नहीं किया। उसने श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य जी को याद किया। और आचार्य जी में एक हम थे और वो एक प्रधानाचार्य जी थे वहाँ पर, डॉक्टर अजय जी शर्मा। तो जब हमने ये देखा कि भाई हम इमोशनल हो गए, देखिए बच्चे के कितने सेंटीमेंट्स हैं। और जितने दिन भी वो बालक लगभग 1 वीक वहाँ एडमिट रहा, गार्जियन कोई वहाँ आया नहीं, देखने तक नहीं आया। हमने बहुत अप्रोच किया, उनको कहा कि भाई आइए। उनको डर था कि अगर हम चले जाएंगे तो पूरा खर्चा हमको देना पड़ेगा। हमने उनको एश्योर किया कि आप चिंता मत करिए, पैसा खर्च नहीं करना है और पूरा खर्च हम विद्यालय से हम करेंगे, हम देंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, आप 1 पैसा मत दीजिएगा। लेकिन फिर भी गार्जियन नहीं आया। अब जब वो अप्रॉक्स 7 डेज हो गए और बच्चे को डिस्चार्ज होना था, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलनी थी, तब फिर हमने उनको कहा, हम घर गए, वहाँ अप्रोच किया कि भाई बच्चे की छुट्टी मिल रही है, वह बच्चे को घर ले आइए, इलाज हमारे पैसे से होता रहेगा, इसकी आप चिंता मत करिए। तो तब जा कर के उनके फादर यानी रिक्शे किराए पर देते थे, लगभग 200 से 250 रिक्शे उस समय, यानी अप्रॉक्स 1990 की बात है।
और 90 में 200 रिक्शे उनके हुआ करते थे जिसको किराए पे देते थे, काफ़ी पैसे वाले थे। लेकिन बेटे के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया। पैसे में कितना लोभ, यानी जैसे पैसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई और बालक, उनका बेटा, सगा बेटा उनके लिए कुछ भी नहीं था। हमारी इच्छा थी कि ये बालक बड़ा हो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था और सेंटीमेंट्स थी। और डॉक्टर थॉमस थे, उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। उन्होंने जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन उसमें एक चीज़ जो हमने पाई कि जब वो नवीन सिंह ठीक हो गया और चलने लगा, तो वो चलने में उसके लचक आती थी। यानी मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो बोन को कहीं रॉड डाली या जो भी डाला है, तो उसमें उसकी जो टांग थी, उसका जो लेग था, वो लगभग आधा इंची छोटा हो गया। लेकिन बच्चे की टांग बच गई, बच्चा सुरक्षित बचा। मैंने इस घटना को इसलिए सुनाया है कि हम, यानी जो हमारी संतान है, जिसको हम जन्म देते हैं, उसके प्रति हमारे उत्तरदायित्व होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं। हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, केवल और केवल आर्थिक पक्ष को लेते हुए। हम सभी को एक धर्म का निर्वहन करना चाहिए। माता पिता का धर्म होता है अपने संतान की रक्षा सुरक्षा, और कहीं इस प्रकार का विषम परिस्थितियों में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट है तो स्कूल के साथ मिलकर के कोऑपरेट करके उसका समाधान निकालना चाहिए। और इस तरह के कहीं भी किसी प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं तो मेरा विनम्र अनुरोध उन गार्जियन से है कि सबसे पहले हमको तुरंत स्टेप लेना चाहिए। और आजकल जो एक नई जो समस्या जन्म ले रही है विद्यालयों में, कि अगर कोई, वैसे तो कोई टीचर किसी बच्चे को पीटता नहीं, मारता नहीं, स्टिक नहीं लगाता, स्लैप नहीं करता है, डांटता नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कोई स्लैपिंग हो गया, स्कॉल्डिंग हो गया, तो उस पर एक्शन होता है। और गार्जियंस आज इतने डेलिकेट हो गए हैं, इतने सॉफ्ट हो गए हैं संतान बच्चों को लेकर के, और तुरंत थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं कि पुलिस में हम तो FIR कराएंगे, तो जेल पहुंचाएंगे। उनके अंदर सेंटीमेंट्स नहीं हैं। वो ये नहीं विचार करते कि ये मेरे बालक के गुरु हैं, और गुरु हमेशा सच्चा होता है, किसी का अहित नहीं करता है, बच्चे का हितैषी होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज टीचर के मन में भी एक कुंठा का भाव आता है, और वो भी विचार करता है कि भाई मैं, ठीक है, पढ़े पढ़े ना पढ़े, अरे हमारा काम है क्लास में पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। तो ये फीलिंग टीचर्स के मन में आने लगती है। तो मेरा सभी गार्जियंस को अनुरोध है कि टीचर का सम्मान करें और बच्चों की रक्षा सुरक्षा करें, और कहीं अगर बालक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलजुल करके सॉल्व करें, और हम बच्चे की उन्नति प्रगति की चिंता करते हुए उसके जीवन को सफलता के चरम तक ले जाएं। मैंने एक छोटी सी घटना अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। मैं समझता हूं आप मेरी स्पिरिट को समझेंगे कि हमारी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सभी प्रॉपरली परफॉर्म करें तो हमारी हर चीज़ ठीक होगी। इसी के साथ मैं थैंक्स कहूँगा मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो PGT कॉमर्स हैं। उन्होंने इस वीडियो को बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।